छात्रों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की सुप्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम की। लाल पान की बेगम के जो मुख्य पात्र हैं वह है बिरजू की मां। इसके अलावे जो पात्र हैं कहानी में जो सहयोग में आए हैं वे हैं बिरजू के पिता, बिरजू की बहन चंपिया, खुद बिरजू, मखनी फुआ, चंगी की पुतोहू, राधे की बेटी है सुगनी। इन पात्रों के द्वारा यह कहानी बुनी गई है। संदर्भ यह है कि बलरामपुर में एक नाच का कार्यक्रम है। बिरजू की मां नाच देखने के लिए तैयारी कर रही है घर में। उसने 8 दिन पूर्व से ही गांव में हल्ला कर दिया था कि इस वर्ष बैलगाड़ी पर बैठकर बलरामपुर नाच देखने जाएगी। ऐसा भरोसा उसे इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास अब अपना बैल है। बिरजू के पिता को पाट यानी जूट बेचकर जो कीमत मिली थी उससे उसने एक जोड़ी बैल खरीद ली। जब बैल हो गया तो भरोसा हो गया कि कोई बैलगाड़ी तो दे ही देगा। बिरजू के पिता आस पड़ोस में बैलगाड़ी मांगने के लिए गए और मां इधर तैयारी कर रही है मेले के लिए। मेले में जाने के लिए मीठी रोटी बनाने का इंतजाम भी कर रही है। उसने शकरकंद उबाल ली है। चंपिया को छोवा गुड़ लाने के लिए दुकान भेज दिया है। चंपिया आने में देर कर रही है। वह उस पर गुस्सा भी रही है और उसे लगता है कि चंपिया बेचाल होती जा रही है और वह वॉइस कोड के गीत गाने वाली बहू की संगति में है। बिरजू शकरकंद के लिए जिद किए बैठा, उसे मार पड़ गई है। बिरजू की मां ने उसे बहुत पीटा है। संध्या तारा डूब रहा है उधर और बिरजू के पिता का पता नहीं। बिरजू की मां बहुत खिन्न हो जाती है। इस बीच पड़ोसन मखनी बुआ आती है और पूछती है, क्यों बिरजू की मां, नाच देखने नहीं जाओगी क्या? बिरजू की मां उदास तो थी ही, खिन्न थी ही। वह जवाब सीधा न देके उल्टा जवाब देती है। बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पगड़िया ना हो तब न फुआ। मखनी फुआ को यह बात भक सी लगती है। वह कुएं पर परवरियों से शिकायत करती है कि बिरजू की मां ने क्या क्या कहा। पनबरनियों में एक है जंगी बहू, जंगी की बहू। वह बहुत मुंहजोर है क्योंकि उसका जो पति है वो नामी लठैत है और ससुर जो है वो दागी चोर है। जंगी की ये जो बहू है वह बहुत ही कटकटाई बात कहती है। दरअसल बिरजू की मां ने चालाकी और धैर्य और साहस के साथ 5 बीघा जमीन अपने घर के नाम सर्वे सेटलमेंट करवा लिया है, जिसमें पाट भी हुआ है और अब धान भी लहला रहा है। बिरजू की मां को लगता है कि इस कारण सभी औरतें उससे जलती हैं। बिरजू के पिता बैल लेकर आ नहीं रहे। अंततः गुस्से में आकर भंसा घर का तमाम काम वो रोक देती है और एक घर में बंद हो जाती है। दोनों बच्चे चंपिया और बिरजू को भी बुला लेती है और कहती है कि डिगरी बुझा दो, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना। यानी वह रूठ जाती है। थोड़ी देर बाद बैलों की घंटी सुनाई पड़ती है। बिरजू के पिता बैलगाड़ी के साथ आ गए हैं, बैलों को खोला है
और चंपिया को पुकारते हैं कि आओ बैलों को घास दे दो, लेकिन घर में तो पूरा सन्नाटा है, न चिराग जल रहा है न चूल्हा। पुकारने पर बिरजू की मां बरामदे में आती और कहती है, 1.5 पहर रात बीतने के बाद गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो कब का खत्म हो गया होगा। बिरजू का बाप कहता है कि अभी नाच की तैयारी ही हो रही है, देखो ये अपने खेत के धान के 5 शीश है, इसे टट्टी में खोस दो। 5 शीश देखकर बिरजू की मां आह्लादित हो जाती है और उसके रंग पूरी तरह से बदल जाते हैं। वह मखनी बुआ को पुकारती है, उससे क्षमा भी मांगती है, क्योंकि मखनी फुआ ही है जो अनुपस्थिति में घर की रखवाली करेगी। जल्दी जल्दी मीठी रोटियां बनाती है और मेले के लिए तैयार होती है। बिरजू की यह मां ने आज पहली बार असली रूपा का मंगटीका पहना है। सर धरकर बैलगाड़ी में बैठती है और बिरजू के पिता से कहती है कि गाड़ी में अब बहुत जगह है, गाड़ी को जरा दाहिनी सड़क से ले चलना। दाहिनी सड़क पर जंगी बहू का घर है। वो जंगी बहू लरेना खवास की बहू और आदि की बेटी सुंदरी को गाड़ी पर बिठाती है। बैलगाड़ी धान के खेतों से गुजरती है। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बिरजू की मां को पता है कि जंगी की बहू सुनरी, चंपिया, लरेना खवास की बहू को बैस को यानी सिनेमा का गीत गाना खूब आता है। वो चंपिया से कहती है, अच्छा अब एक बैस कोट का गीत तो गा चंपिया। डरती है काहे, जहां बोल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। मास्टरनी यानी जंगी की बहू। चंपिया गाने लगती है, चंदा की चांदनी। साथ ही जंगी की बहू भी गुनगुनाती है। बिरजू की मां प्रसन्न है, उसकी तमाम इच्छाएं पूरी हो गई हैं और अब उसे नींद आ रही है। बिरजू की मां लालपान की बेगम है, कहानी की नायिका भी है और पूरी कहानी इसी बेगम के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के प्रारंभिक हिस्से में वह गुस्सैल, झगड़ालू, अनुदार लगती है, तो कहानी के उत्तरार्ध में वह उदार, संवेदनशील और ममता से भरी नजर आती है। रेणु को मनोविज्ञान पर जबरदस्त पकड़ है। उनके पात्र देवता या दानव नहीं होते, वे खालिश मनुष्य होते हैं, वह भी तमाम खूबियों और खामियों के साथ। यह बिरजू की जो मां है वह जंगी बहू से झगड़ती है, लड़ती है, लेकिन उसी जंगी बहू को वह अपनी बैलगाड़ी पर बिठाती है। स्त्रियों में यह जो बदलाव है, यह जो उदार जो मन है और इसकी जो पकड़ है रेणु के पास, वह बेमिसाल है। और रेणु को आप जानते हैं, पूर्व में जो कहानी थी तीसरी कसम, उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने चर्चा की है। उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में। और आई हिंगना में इनका जन्म हुआ 4 मार्च 1921 को, मृत्यु हुई 11 अप्रैल 1977 को। जो रचनाएं हैं मुख्य, महिला आंचल पहला उपन्यास है, 1954 में ये उपन्यास छपता है। प्रति परिकथा 1957 में छप कर आता है। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे और पलटू बाबू रूठ। कथा संग्रह, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। रिपोर्टाज भी इन्होंने काफी लिखा है, रिंजल धंजल, नेपाली क्रांति कथा, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व। तो इस तरह से रेणु की जो दोनों कहानी है उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। आप में से जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो सब्सक्राइब करें कि आप तक यह पहले पहल जो चर्चा हो रही है आप तक पहुंचे। आप सब जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।